भव्य राम दरबार बना रहे हैं। वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं। प्रभु राम की 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है। और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट्य मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं, उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा। रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में शहर में, रामनवमी की शोभा यात्रा में, उनका चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है। और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। राजधानी रांची की पूरे देश को 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए हैं, इसलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। का रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का लोग निर्णय लिया है, क्योंकि सनातन धर्म के 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये हमारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका है और पूरे जोशो खरोश से इस पर पूरे हिंदुस्तान भर में, उसी प्रकार रांची में भी पूरे जोशो खरोश के साथ रामनवमी बनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें हम सभी आदमी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से हम रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। कांग्रेस पार्टी चतरा, गोड्डा और धनबाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। चतरा से पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी, गोड्डा से विधायक दीपिका पांडे और धनबाद से अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस के नामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। 3 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। गोड्डा से दीपिका पांडे, चतरा से केएन त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि रांची लोकसभा सीट पर अब तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हो सकी है। गोड्डा से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया है, जो फिलहाल मांगामा की विधायक हैं। दीपिका पांडे का एक ऑडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें वो 25 लाख रुपए की मांग कर रही थी। ऐसे में हालांकि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में दीपिका पांडे के लिए ये ऑडियो मुसीबत की सबब बन सकता है और ऐसे में निशिकांत दुबे इस ऑडियो के जरिए निश्चित रूप से ये गंभीर टिप्पणी भी कर सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता से दीपिका पांडे सिंह ने बातचीत के दौरान 25 लाख रुपए जमा करने की बात कही थी और जिस तरह से उन्होंने बातचीत के दौरान काम के एवज में 25 लाख रुपए मांगे जाने की बात की पुष्टि हुई थी, उसके बाद से ये मामला जांच के दायरे में है। लेकिन फिलहाल जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये दूर की कौड़ी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 25 लाख रुपए मांगने का ऑडियो निश्चित रूप से एक मुद्दा बन सकता है, जो दीपिका पांडे और कांग्रेस पार्टी को परेशानी में डाल सकता है। वहीं चतरा से केएन त्रिपाठी पूर्व मंत्री को टिकट दिया गया है। केएन त्रिपाठी दूसरे इलाके से आते हैं, वो डाल्टनगंज से पूर्व विधायक और झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि केएन त्रिपाठी के मामले में बाहरी बनाम भीतरी का मामला उछल सकता है। चतरा में स्थानीय प्रत्याशी कालीचरण सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वहीं केएन त्रिपाठी को डाल्टनगंज से लाकर चतरा में प्रत्याशी बनाए जाने के बाद निश्चित रूप से वहां पर इसका विरोध किया जा सकता है। ऐसे स्थिति में केएन त्रिपाठी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है, जो बेरमो के विधायक अनूप सिंह की पत्नी हैं। अनुपमा सिंह जिस तरह से नई प्रत्याशी हैं और राजनीति में वो नई भाग्य आजमाएंगी, तो ऐसी स्थिति में उनका स्थिति यहाँ पर देखकर आने वाले दिनों में
अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि मजदूर संगठनों में अनूप सिंह की काफ़ी पकड़ है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को वो कड़ी टक्कर दे सकती हैं। हालांकि अनुपमा सिंह पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है और जिस तरह से उनकी जो छवि अब उभर कर सामने आएगी वो जनता के लिए वोट देने के पैमाने पर रहेगी। हालांकि ढुल्लू महतो को भी वहां पर काफ़ी समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। वो कितना दांव लगा पाते हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की लड़ाई पेश करते हैं, ये झारखंड की जनता तो देखे ही। साथ से साथ गोड्डा से और चतरा से, धनबाद से इन प्रत्याशियों का मूल्यांकन भी भरपूर होगा। जनता की अदालत में अब फैसला होगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी कितने लोकप्रिय हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।